So, very good afternoon to every one of you all. How are you all? I hope you all are good. कल आप लोग जानते हो हमने कॉन्सेप्ट किया था रिलेटिंग टू अ 1% कंपनी. एक बार हम 1% कंपनी को अच्छे से रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग आज जाने वाले हैं टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज रिलेटिंग टू लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज. और इनफैक्ट आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं रिलेटिंग टू ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डन टिल नाउ. तो स्टार्टिंग विथ येस्टरडेज रिविजन 1% कंपनी के बारे में हमने कल क्या क्या देखा था. तो आप लोग जानते हो 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी. मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1. बट जहां तक डायरेक्टर्स की बात है, यू रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 1 डायरेक्टर बट देयर कैन बी अप टू 15 डायरेक्टर्स. एंड ऑफ कोर्स नॉमिनेशन करना भी कंपलसरी होता है और नॉमिनेशन भी आप एक पर्सन के नाम पे करते हो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, who is eligible to become the sole member or the nominee of a 1% company? Only a natural person, Indian citizen, whether you are a resident or otherwise and a major, is eligible to become the sole member or the nominee of a 1% company. और एक समय पे आप एक जगह के सोल मेंबर और दूसरे जगह के नॉमिनी बन सकते हो. याद रखना, ओपीसी कैन नेवर बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी. ओपीसी जो है इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज और ओपीसी जो है दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. यही सारी चीजें है जो हमने कल देखी थी रिलेटिंग टू अ 1% कंपनी. आज हम देखने वाले हैं on the basis of access to capital, a company can either be a listed company or an unlisted company. अब देखो, I'll just sit because I need to write down. On the basis of, आप आपके नोटबुक्स में लिखो access to capital. access to capital के हिसाब से कंपनी या तो लिस्टेड हो सकती है या तो हो सकती है अनलिस्टेड कंपनी. जब डेफिनेशन हम देखते हैं अनलिस्टेड कंपनी की, तो डेफिनेशन लॉ में कुछ ऐसी कहती है, अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी. अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी. तो अब अनलिस्टेड क्या है उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ लिस्टेड कंपनी. क्योंकि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है देन यू विल बी कंसिडर्ड एज एन अनलिस्टेड कंपनी. सो लेट्स चेक इट आउट. धीरे धीरे करके एक एक पॉइंटर हम समझते हैं क्योंकि इस सेक्शन में सेक्शन तो है ही बट सेक्शन के साथ साथ रूल्स भी है. और ये रूल्स आप लोगों को सीए फाउंडेशन में नहीं थे, ये रूल्स आप लोगों को सीए इंटर में पहली बार पढ़ाए जाने वाले हैं. सो लेट्स चेक इट आउट. देखो, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज any of its securities, any of its securities, any of its securities. यहां पे शेयर्स लिखा है या सिक्योरिटीज लिखा है? सिक्योरिटीज. मतलब सिक्योरिटीज विल इंक्लूड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, सब कुछ. आपकी कोई भी सिक्योरिटी इज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. अब इंडिया में कितने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है? रिकॉग्नाइज, देखो एनएससी और बीएससी जो है ना वो बहुत फेमस है, दे आर वेरी पॉपुलर. हाँ, पुणे का पहले हुआ करता था बट पुणे का मर्ज हो चुका है अंडर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सो देर आर 6 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. देखो मैं आपको बताती हूँ, लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. आज के टाइम पे देर आर 6 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. देखो, 2 पॉपुलर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 6, बीएससी और एनएससी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वेरी गुड विराज, दिव्यानी वेरी क्लोज, बट द करेक्ट आंसर इज 6. बीएससी और एनएससी बहुत फेमस है, जिसको सब लोग जानते हैं, पॉपुलर है वो. बट उसके अलावा भी अगर आपको दिख रहा होगा, पॉइंट नंबर 2, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. आपको स्क्रीन पे ये 6 नाम जो नजर आ रहे हैं आर द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया. अब देखो, मेरे को आपको यहां पे कुछ बताना है. जब हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन कहती है आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. तो से फॉर एग्जांपल मेरे शेयर्स बीएससी पे लिस्टेड है. क्या मैं लिस्टेड कंपनी हूं? अच्छा, मेरी कंपनी के शेयर्स नहीं, बट मेरी कंपनी के डिबेंचर्स बीएससी पे लिस्टेड है. क्या फिर भी मेरी कंपनी लिस्टेड है? लिस्टेड है. अच्छा, तीसरा केस, मेरे डिबेंचर्स ना कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, फिर भी क्या मेरी कंपनी लिस्टेड है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. तो देखो, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट अगर ये दोनों चीजें मिलती है तो माना जाएगा आपकी कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी. अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो फिर आपकी कंपनी को माना जाएगा एज एन अनलिस्टेड कंपनी. बट अब इसमें ना एक कैच है. ये तो जो मैंने अभी तक डेफिनेशन आपको पढ़ाई है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एक्ट. बट एक्ट सिर्फ अकेले आप नहीं पढ़ सकते हो, आप तो लॉ पढ़ रहे हो. एक्ट के साथ साथ आपको पढ़ने पड़ते हैं रूल्स. और ये रूल 2A जो है, रूल 2A कहता है कि ये जो कैटेगरी ऑफ कंपनीज है 1 2 3, आपको दिख रहा है ABC, ये कैटेगरी के कंपनीज ने अपने कोई तो टाइप की सिक्योरिटी को लिस्ट किया है. लिस्ट किया है, लिस्ट किया है, बट फिर भी हमने उनको माना है एज एन अनलिस्टेड कंपनी. जस्ट चेक आउट रूल नंबर 2A. एंड दिस रूल 2A, माय डियर स्टूडेंट्स, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो रूल 2A कहता है ये जो फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज है, दे आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज. भले ही आप देखोगे आगे, जब रूल 2A के ABC वाले पॉइंट्स देखोगे, इन्होंने कोई तो सिक्योरिटी को लिस्ट किया है, बट फिर भी हम इनको लिस्टेड नहीं मानते हैं. कौन सी है ये कंपनीज? पहली बात तो पॉइंट नंबर A, लेट्स चेक इट आउट. वर्चुअल किड्स, आप लोग भी देख लेना और ये चीजें लिख लेना. इतना लिखा है क्या आप लोगों ने? लिखो ना, ये हेडिंग दीजिए ना. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ऑन द बेसिस of access to capital, companies are divided into 2 types. एक listed है और दूसरा है unlisted. Unlisted की जब आप definition देखते हो, unlisted company means a company which is not a listed company. अरे अरे अरे, तो what is a listed company? Any of the securities are listed on any of the recognized stock exchanges. किधर गया? तू चाय लेगा? तू लेता है कस्तूर चाय? 1 मिनट उसको बोलते अमर को. इतना लिख लिया पॉइंट नंबर 1 and 2, रोमन नंबर 1 and 2. फिर रूल 2A देखते हैं हम लोग. हाँ, रूल बुक के हिसाब से ये जो रोमन 1 और 2 जो लिखा है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एक्ट. ठीक है, आप लोगों ने लिखा क्या? एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन है उसको लिख लिया क्या? भव्या, दिव्यानी, डेविड, प्रतिभा, विराज, अभिनव, आप
पेंजामी गर्ल, विनायक, जेबा ब्लेसी, सलोमी, क्या क्या नाम है, नंदिता, विनायक, मनीषा. आर यू ऑल देयर बॉयज एंड गर्ल्स? कम ऑन. लिखा? यस. हाँ क्या? ओके चेक. बहुत प्यारा बना है बट वो किचन. थैंक यू. ओके, तो अब देखो रूल 2A पे आ जाइए प्लीज. रूल 2A क्या कहता है? चेक इट आउट गाइस. रूल 2A कहता है, अब हम आपको 3 कैटेगरी की कंपनी बताने वाले, A B C. ये कैटेगरी के कंपनीज ने कुछ तो अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट किया है, बट फिर भी हम उनको लिस्टेड नहीं मानेंगे, हम उनको अनलिस्टेड ही मानेंगे. तो कौन सी ये 3 कैटेगरी की कंपनीज है? लेट्स चेक इट आउट. पहली बात तो, पहली कैटेगरी में आपकी कंपनी है एक पब्लिक कंपनी. कैसी कंपनी है आपकी? पब्लिक कंपनी. और आपकी पब्लिक कंपनी जो है उसने लिस्ट किए हैं अपनी सिक्योरिटीज. कौन सी सिक्योरिटीज उसने अपनी लिस्ट की है? एक तो लिस्ट की है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, NCD, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. दीपक एंड गुप्ता जी आवाज आ रही है क्या? एक बार प्लीज चेक करना. आपकी कंपनी कैसी है? पब्लिक कंपनी. और आपकी पब्लिक कंपनी ने क्या लिस्ट किया है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. इफ नॉट नॉन कन्वर्टेबल, यू हैव लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो वो जो नीचे लिखा है ना पॉइंट नंबर 2 में, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. या तो दोनों लिस्ट किया है, इसके अलावा और कुछ भी लिस्ट नहीं किया है. कंपनी की कैटेगरी क्या है? आपकी कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी ने इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं किया. लिस्ट किया भी है तो क्या लिस्ट किया है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, या तो फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या तो दोनों लिस्ट किया है. इसके अलावा और कुछ भी लिस्ट नहीं किया है. और वो भी ये एनसीडीज और एनसीआर PS जो उन्होंने इशू किया है, ये उन्होंने पब्लिकली इशू नहीं किया है. ये उन्होंने इशू किया भी है तो किया है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. इशू किया है तो कैसे किया है? ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. जो भी है, देखो आप पब्लिक इशू कर रहे हो या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो. पब्लिक इशू मतलब क्या? इज इट अ जनरल ऑफर ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज. प्राइवेट प्लेसमेंट में आप क्या कर रहे हो? हाँ, स्पेसिफिक ऑफर आप दे रहे हो. देखो, व्हाटएवर इट इज, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है और आपने एनसीडीज या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे लिस्ट तो किया है, इशू भी किया है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, उसको लिस्ट किया है. सिक्योरिटीज लिस्ट हुई है, सिक्योरिटीज लिस्ट, बट फिर भी हम उस कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे. हम उसको क्या मानेंगे? एज एन अनलिस्टेड कंपनी. दिस इज अ डीमिंग प्रोविजन. व्हाट इज दिस? डीमिंग प्रोविजन. हमने डीम किया है, प्रिज्यूम किया है, अज्यूम किया है कि ये जो कंपनी है दिस इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी. अगर सपोज हमारे कन्वर्टेबल, देखो पहली बात तो अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंसेस कंपल्सरी रिडीम होने चाहिए और वो भी रिडीम होने चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. ओके, तो इरिडीमेबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्रेफरेंसेस के केस में. हाँ, प्रेफरेंसेस कन्वर्टेबल हो सकते हैं, बट अगर प्रेफरेंसेस आपके कन्वर्टेबल है इनटू इक्विटी शेयर्स और उसको अगर आपने लिस्ट किया है तो आपकी कंपनी को लिस्टेड माना जाएगा.
हाँ, क्योंकि इवेंचुअली आप देखो क्या होने वाला है, आपके इक्विटी शेयर्स लिस्ट होने वाले, तो हम लोग तभी से हम उसको लिस्टेड कंपनी मानेंगे। इसलिए तो हमने देखो ना, एनसीडी भी नॉन कन्वर्टेबल है, क्योंकि कभी कभार डिबेंचर्स भी कन्वर्टेबल होते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स, तो तब हम कंपनी को लिस्टेड मानेंगे। अनलिस्टेड कब मान रहे हैं? जब आपने लिस्ट किए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या तो दोनों आपके लिस्टेड है, फिर भी आपकी कंपनी को लिस्टेड नहीं माना जाएगा। आपकी कंपनी को क्या माना जाएगा? अनलिस्टेड ही माना जाएगा, नॉट नॉन लिस्टेड, इट इज अनलिस्टेड ही माना जाएगा। बट याद रखना, ये जो इशू किया है ये पब्लिकली इशू नहीं किया, इट हैज बीन इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तो फिर लिस्टेड माना जाएगा। और वैसे भी एक भी सिक्योरिटी अगर आपकी लिस्टेड है ना, हाँ, तो फिर आपकी कंपनी को हम लिस्टेड मान लेंगे। यस, बट देखो अभी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस के द्वारा, प्राइवेट कंपनी तो वैसे भी पब्लिक इशू तो कर ही नहीं सकती, प्राइवेट कंपनी कर भी सकती है तो क्या कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट। और प्राइवेट कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा क्या इशू किया है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इस प्राइवेट कंपनी ने किया है लिस्ट। क्या ये अलाउड है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। जब मैंने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, मैंने आपको ये चीज डिटेल में बताई थी, LRP, हाँ, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये मैंने आपको बोला था ना, ट्रांसफर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो तब है जब आपके शेयर्स हैं। डिबेंचर्स तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं प्राइवेट कंपनी के भी, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी अगर चाहे अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी अगर चाहे अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट कर सकती है प्राइवेटली। इशू तो प्राइवेटली होने वाला है, पब्लिक इशू तो प्रोहिबिटेड है, वो तो हो ही नहीं सकता है। प्राइवेटली इशू कर सकती है, और एनसीडी इशू किया और उसको लिस्ट भी किया है, बट फिर भी ये कंपनी को हम लिस्टेड नहीं मानेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये डिबेंचर्स आर गोना डाई, आर गोना गेट। प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है, बट उसको लिस्ट नहीं कर पाएगी, इशू कर पाएगी। हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होती है। ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल मतलब क्या? आज डिबेंचर्स मेरे हैं, मैंने आपको डिबेंचर्स बेच दिया और आपसे कंसिडरेशन ले लिया, हमने ट्रांसफर किया है। हम यहां पे कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि आज मेरे पास डिबेंचर्स है, अब ये डिबेंचर्स मैं कंपनी को दे दूंगी और कंपनी उसके बदले में मेरे को इक्विटी शेयर्स देगी, उसको कहते हैं कन्वर्जन। और जब मैंने आपको, आपने किसी और को, किसी और ने किसी और को बेचा, उसको कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी। तो आप दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहे हो बेटा, ठीक है? मैम, इफ एनसीडी इज इशूड बाय वे ऑफ अ पब्लिक ऑफर, फर्स्ट केस में ना, तो ऐसे केस में देन योर कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। देखो, अनलिस्टेड कब मानेंगे? पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है और लिस्ट हुआ भी है, तो या तो एनसीडी या तो फिर एनसीआरपीएस लिस्ट हुआ है, या तो दोनों, तब आपकी कंपनी को लिस्टेड ना मानते हुए अनलिस्टेड मानेंगे। सेकेंड केस में प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा इशू किया है। क्या इशू किया है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तब भी आपकी कंपनी को लिस्टेड नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा? अनलिस्टेड। और तीसरी कैटेगरी में वापस से पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक। तीसरे वाले केस में आपकी पब्लिक कंपनी है और आपकी पब्लिक कंपनी ने इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स। क्या इशू किया है? इक्विटी शेयर्स। और ये इक्विटी शेयर्स, ऊपर के दो पॉइंट्स में इक्विटी शेयर्स आए ही नहीं थे, इस वाले पॉइंट में इक्विटी शेयर्स आए। ये इक्विटी शेयर्स आपकी कंपनी ने लिस्ट किए हैं, बट जो लिस्ट किए हैं ना, एक भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किया है। दीज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन सम फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया के लिए हम आपकी कंपनी को मानेंगे एज एन अनलिस्टेड,
कंपनी। अच्छा, हम लोग कैटेगराइज क्यों करते हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड? आपको पता है क्या? वाई आर वी कैटेगराइजिंग दिस इनटू टू पार्ट्स? क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013। बट अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही पड़ता है, बट कंपनीज एक्ट के साथ साथ इट ऑल्सो हैज टू फॉलो सेबी के गाइडलाइंस. So that's the reason why you should know whether your company is listed or is it unlisted. Got it, my dear students? Yes. इतना लिख ले तो रूल नंबर 2A. रूल नंबर 2A is like very important. बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, केस स्टडी आती है. इसके क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं. अच्छी केस स्टडी आती है वो भी. ऐसा एरा गहरा नहीं है. डन. इतना लिख के हो गया तो कमेंट्स में सिर्फ डन लिखो ना प्लीज, तो हम आगे बढ़ते हैं. डन. चलो, अभी तक ना हमने कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए. इतने दिन हम लोग बस क्लास ले रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं. बट टुडे बीइंग द 5th डे, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो भी कंटेंट हमने पढ़ा है, आईसीआई इंटर लेवल में इस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछती है. तो 8 चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए वी आर ऑल्सो गोना लुक एट द क्वेश्चंस. ठीक है, क्योंकि टुमारो वुड बी द लास्ट डे ऑफ द प्री रिजल्ट बैच, अर्ली बर्ड बैच. उसके बाद दिवाली की छुट्टियां होगी, उसके बाद तो फाउंडेशन के बच्चों का रिजल्ट ही आने वाला है. बट मैंने जैसे आपको कल बताया, इफ यू वांट टू वॉच सीए इंटर के और ज्यादा लेक्चर्स, you can just tune in to my personal channel which is in the name of CA Ankita Patni, and you can watch more 4-5 lectures जो 2-2 2.5 घंटे के हैं. तो आपका काफी ऑलमोस्ट 10-12 घंटे जो है वो सेव हो जाएगा. चैप्टर नंबर 7 आपका सेव हो जाएगा. तो वो चीज आप कर सकते हो बेटा. ठीक है, अभी मेरे को आपको ना कुछ क्वेश्चंस बताना है कि कैसे इंटर लेवल पे आईसीआई क्वेश्चंस पूछता है. ये बुक के लिए आई थिंक अगर आप लोगों ने रजिस्टर किया है ना, तो मेरी टीम आपको ये बुक भेज देगी. सुधांशु को एक बार कॉल कर और उसको बोल इंटर लॉ का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक और मेन बुक पीडीएफ भेजना है बच्चों को. और इसके नीचे भी डाल दे, इस वीडियो के नीचे. हम लोग पहले लिस्टेड अनलिस्टेड का क्वेश्चन देख ले, क्या ये ताजा ताजा हुआ है तो. चैप्टर 1. हाँ,
नवंबर 2022 में अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स के लिए लिस्टेड अनलिस्टेड के ऊपर सवाल पूछा है. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन वाज आस्क्ड. और आप देखना इट्स नॉट इजी एज सीए फाउंडेशन. क्वेश्चन भी जिस तरह से आईसीएआई पूछता है एक अनोखा तरीका है. देखो, referring to the relevant provisions of the Companies Act, examine whether the following companies shall be considered as listed companies or unlisted company. तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको बताना है लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. फिर 3 केसेस दिए. पहला केस में दिया है ABC लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी. वैसे तो इंस्टीट्यूट को ये लिखने की जरूरत नहीं थी. क्यों नहीं थी जरूरत? नहीं, पब्लिक कंपनी लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड. लिमिटेड मतलब क्या? कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी. अब देखो पब्लिक कंपनी है, वर्चुअल किड्स बहुत ध्यान से देखना, आपकी काम की चीज है ये. पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने लिस्ट किया है. क्या लिस्ट किया है पब्लिक कंपनी ने? उसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब NCD. पब्लिक कंपनी है, लिस्ट किया है NCD, और वो भी ये NCDs को इशू किया है ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. आप बताओ ये कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? अनलिस्टेड. वर्चुअल किड्स क्या आप लोग जवाब दे सकते हो लिस्टेड या अनलिस्टेड है? एवरीवन हैज टू गिव मी एन आंसर इन द चैट बॉक्स. कम ऑन. प्रतीक्षा, रोहित, फाल्गुनी, विराज, देवयानी, शतावरी, गुप्ता जी, विनायक, प्रतिमा, पंजाबी गर्ल, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू गिव मी द आंसर. ये कंपनी क्या लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? ओके मेरे को विराज और अनीश का आंसर आ चुका है. दोनों कह रहे हैं अनलिस्टेड अनलिस्टेड. इस बच्चे ने भी, कौस्तुभ ने भी अनलिस्टेड कहा है, देवयानी भी अनलिस्टेड, नेहा कह रही है अनलिस्टेड, शतावरी, कृति, फाल्गुनी सबने अनलिस्टेड कहा है. आयुष, आई थिंक 100% of the kids have said unlisted and the answer is correct. This company will be considered as an unlisted company. क्यों unlisted माना जाएगा? Act, but Act ने तो कहा है ना any of the securities are listed on any of the stock exchange, मतलब listed company तो है, ये सिक्योरिटी है और ये तो लिस्टेड भी है, तो एक्ट के हिसाब से तो लिस्टेड होनी चाहिए. बट सिर्फ आप एक्ट पढ़ोगे, एक्ट के साथ साथ रूल्स भी देखोगे. और रूल 2A क्या कहता है? आपकी अगर पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी ने लिस्ट की है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, विच आर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, आपकी कंपनी को क्या कंसिडर किया जाएगा? अनलिस्टेड. वैसे ही अब देखो CHG लिमिटेड, a public company has listed its, ये पब्लिक कंपनी कैसी कंपनी है? लिस्ट किया है. क्या लिस्ट किया है? नॉन कन्वर्टेबल. ए कैटेगरी में आएगा, ए कैटेगरी में नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू किए है ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. बताइए ये कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड? Yes, this company will also be considered as an unlisted company. कौन सी कैटेगरी है ये? A, B या C? A कैटेगरी है. और फिर तीसरा PRS लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी. ये भी कैसी कंपनी है? Which is not listed its equity shares on a recognized stock exchange. So basically इंडिया में उसके ये इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, but whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified under subsection 3 of section 23 of the Companies Act 2013. Basically आपके securities listed on a foreign stock exchange, not on the Indian stock exchange. तब भी आपकी कंपनी को माना जाएगा as an unlisted company. तो तीनों के आंसर्स तो unlisted है. बट इस सवाल का जवाब कैसे लिखोगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है एक सवाल और 4 गोले हैं. ये आंसर भी पूछा है ICAI ने फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स. तो 5 मार्क्स का आंसर लिखोगे कैसे? मैं आपको ना इंडियन जुगाड़ सिखाती हूं. किताबों में क्या लिखा है सब टीचर पढ़ाएंगे. 300 की 300 अकेडमीज.
बट किताबों से परे इज दिस जुगाड़ वाली थिंग जो आपको ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए काम में आने वाली है. ऐसे जब टेक्निकल क्वेश्चंस आईसीआई पूछता है ना, बच्चों को लगता है अरे बाप रे अब क्या कर लेंगे और कैसे लिखेंगे. इनफैक्ट टेक्निकल सवालों का जवाब लिखना इज द इजीएस्ट थिंग अ स्टूडेंट कैन डू, क्योंकि यहां पे आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सवाल से ही आप जवाब दे दोगे. आपको ऑलरेडी अब आंसर तो आप लोग सब दे पाए, इंक्लूडिंग द वर्चुअल किड्स एंड द फेस टू फेस किड्स, कि ये भी अनलिस्टेड, ये भी अनलिस्टेड, ये भी अनलिस्टेड. बट अब आंसर कैसे लिखे ताकि 5 मार्क्स आए. और इंस्टीट्यूट कब इंप्रेस होगा, जब आपकी लैंग्वेज इज क्लोजर टू द लॉ की लैंग्वेज. तो अब क्वेश्चन आईसीआई ने इतने अच्छे से पूछा है, उसका फायदा क्यों ना उठाए. तो जब आप आंसर लिखोगे ना, ये तो आपकी डेफिनेशन लर्न हुई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ द सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस. फिर आप रूल 2A बताओगे और आप बताओगे बट रूल 2A के हिसाब से दिस क्लासेस ऑफ कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज. फिर आप वो ABC है, A में आप दोगे पब्लिक कंपनी है. अब देखो आप कैसे जवाब दोगे. आप सवाल से जवाब दोगे, पब्लिक कंपनी विच हैज नॉट लिस्टेड एज इक्विटी शेयर्स but has listed non-convertible debentures securities issued on a private placement basis in terms of SEBI. फिर ब्रैकेट में ये सब लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज, रेगुलेशन 2008. क्वेश्चन जैसा है वैसा का वैसा छाप दिया. उसमें और एक बच्चा, issued non-convertible redeemable preference shares issued on a private placement basis in terms of SEBI, issue and listing of non-convertible redeemable preference shares regulations 2013. और फिर आप नेक्स्ट पॉइंट दोगे, पब्लिक कंपनी है, इक्विटी शेयर्स को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया है, बट लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन jurisdiction as specified under subsection 3 of section 23 of the Companies Act 2013 will not be considered as listed companies. जैसा लिखा है वैसा का वैसा इधर छाप दिया, सेम टू सेम. ये एनसीडीज के बारे में बात कर रहा है, ये नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस के बारे में बात कर रहा है. और फिर आपका जवाब होगा, ये अबव प्रोविजंस अप्लाई करने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कंपनी अनलिस्टेड, ये भी अनलिस्टेड, ये भी अनलिस्टेड. ऐसे करके आईसीआई जो एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है. ठीक है, आपने जहां लिस्टेड अनलिस्टेड लिखा है ना आपके नोटबुक में, सिर्फ वहां पे रेफरेंस दो ना, क्वेश्चन 11 नवंबर 2022. ठीक है, रूल 2A के उधर लिख दो. प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर्स तो लिस्ट ही नहीं कर सकते. हाँ, तो लिस्टेड. प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर्स लिस्ट ही नहीं कर सकती है, और प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं, क्योंकि वो लोग भी ओनर्स ही है. डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं, है ना. बॉन्ड विल बी काइंड ऑफ डिबेंचर्स ओनली. अब और एक दो क्वेश्चंस करते हैं. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फाउंडेशन में भी था और इंटर में भी है. वो भी सेम क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ने फिगर्स भी चेंज नहीं किए. Flora Fauna Limited was registered as a public company. There are 230 members in the company. Directors और उसके relative 50, employees, ex-employees, 5 couples holding shares jointly in the name of husband and wife, मतलब वो 10 हो जाते हैं, and others.
The board of directors of the company proposed to convert it into a private company. अब है तो कंपनी पब्लिक और कन्वर्ट करना चाहते हैं प्राइवेट. Advise whether the reduction in the number of members is necessary. Actually है कितने members इस कंपनी में? क्या 50 को काउंट करेंगे? 15 को नहीं करेंगे ना. Ex employee members, joint holders will be considered as. तो कितना आया? 145 प्लस 5 प्लस 50 एग्जैक्ट 200. तो कंपनी जब पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट हो रही है उसको नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 200 की गिनती में फॉल कर रही है. ओके ईसॉप के द्वारा ना कर सकते हो. ये हुआ है क्वेश्चन 1 स्मॉल कंपनी का. नहीं ना. MNP Private Limited is a company registered under the Companies Act 2013 with a paid up share capital of 45 lakhs and turnover of 3 crores. Explain the meaning of a small company. आप बता सकते हो what is the meaning of a small company? ये मैंने समझा. 50 lakhs or 2 CR is according to the act or such higher amount as may be prescribed. मैंने बताया है ये स्मॉल कंपनी हुआ है हमारा. अच्छा बट स्मॉल कंपनी मैंने समझाया ही नहीं है ना शायद. अरे 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 आ जाइए. हमने ओपीसी के बाद स्मॉल कंपनी किया ही नहीं. एक्चुअली आज स्मॉल कंपनी करना चाहिए था. हम लोग डायरेक्टली लिस्टेड अनलिस्टेड पे आ गए. किसी ने याद ही नहीं दिलाया मुझे. क्वेश्चन से याद आया. अच्छा हुआ. स्मॉल कंपनी देखो स्मॉल कंपनी क्या है. ओके So small company means a company which is a company other than a public company. Other than a मतलब ये कंपनी हमेशा प्राइवेट ही रहेगी. प्लस उसका पेड अप शेयर कैपिटल shall not exceed 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed. As may be prescribed मतलब according to the rules. और रूल्स ने प्रिस्क्राइब किया 4 करोड़. And turnover shall not exceed 2 crores. और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. और जो प्रिस्क्राइब किया है वो है 40 करोड़. तो अब अगर हम तीनों कंडीशंस एक साथ पूरा करने की कोशिश करें आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी तब माना जाएगा. 1 व्हेन योर कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी. 2 आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है. एंड आपका टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ या उससे कम है. एक बार मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ. आप मुझे बताना ये कंपनी स्मॉल है या नहीं है. लेट्स चेक इट आउट. केस 1 बताओ स्मॉल कंपनी है या नहीं. एक्स प्राइवेट लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख टर्नओवर 7 करोड़. स्मॉल कंपनी. नेक्स्ट क्यों. थर्ड केस क्यों. और फोर्थ क्यों. एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं है ये. स्मॉल भी नहीं होगी ये. इधर आप फिसल गए. ये कंपनी का नाम पढ़ो. ए लिमिटेड. इट्स अ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी को स्मॉल कंपनी का कभी भी स्टेटस नहीं दिया जाएगा. इस केस को ध्यान से कर लेना. आपकी इधर गलती हुई थी. स्मॉल कंपनी कहलाए जाने के लिए 3 कंडीशंस एक साथ करना जरूरी है. हाँ योर कंपनी शुड बी अ
प्राइवेट कंपनी, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता और टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। इतना लिखो आप, फिर उसके कुछ एक्सेप्शंस है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे अनदेखा मत करना, थोड़ा ध्यान देना। इतना हुआ क्या लिख के? थैंक यू दृष्टि। इतना लिख लिया? वर्चुअल किड्स, आर यू ऑल डन विद द राइटिंग पार्ट? $50 और 2 करोड़ जो है ना वो एक्ट में लिखा है, बट एक्ट में लिखा है और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके लिए आपको रूल्स देखना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स प्रिस्क्राइब हुए है। जो हायर नंबर आया है वो है 4 और 40 करोड़। यू होम एग्जाम्पल भी लिख लो। हुआ क्या लिख के एग्जाम्पल? अगर आपका एग्जाम्पल लिख के हो चुका है, मेरे को आपको एक बात बतानी है। ये जो स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट एप्लीकेबल इन 3 केसेस। ये जो स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट एप्लीकेबल इन 3 केसेस। एक तो अगर आपकी होल्डिंग सब्सिडरी की कंपनी है,
होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल कंपनी का कभी स्टेटस ग्रांट किया ही नहीं जाता है. देखो पहली बात तो स्मॉल कंपनी ना इज अ स्टेटस दैट इज गिवन टू यू. इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और उसको हम स्मॉल कंपनी का स्टेटस ग्रांट करते हैं. ठीक है, ये जो स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट है होल्डिंग सब्सिडरीज को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो, हाउ कैन यू बी स्मॉल? नहीं. बट अगर जैसे कि सपोज मैं तुझे कंट्रोल कर सकती हूं, हाउ कैन आई बी स्मॉल? नो. स्टिल if I'm in a position to control you, I am holding you a subsidiary, we cannot be granted small company का status. ठीक है, स्मॉल कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं, एग्जेम्पशंस होते हैं, वो सब एग्जेम्पशंस होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज को नहीं मिलेंगे. Along with that, even a Section 8 company can never be regarded as a small company. ये भी मैंने आपको कहा था, Section 8 कंपनीज को भी बहुत सारे प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस हैं. तो डबल एडवांटेजेस नहीं मिल सकते, इधर के भी लड्डू उधर के भी लड्डू नहीं. या तो लड्डू खा के पछताओ या बिना खाए पछताओ, दोनों नहीं हो सकता है. ओके. एंड लास्टली, अ कंपनी गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट. अगर आपकी कंपनी को कोई स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट में आपके लिए ही पास हुआ था वो अगर एप्लीकेबल है तो आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा. ऐसा है. तो ये एक्सेप्शन लिख दो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करके मैं आपको छोड़ देती हूं. लिखा क्या एक्सेप्शन? आते हो क्या फिर क्वेश्चन बैंक में? मैं आपको बताती हूं. तूने बोला सुधांशु को चैप्टर 1 क्वेश्चन बैंक, चैप्टर 1 मेन बुक. ठीक है. क्वेश्चन बैंक में अब ये क्वेश्चन आप देखो तो आपको शायद रिलेट होगा. ये देखो, MNP Private Limited is a company registered under the Companies Act with a paid up share capital of 45 lakhs. Paid up share capital कितना है? And turnover 3 crores. Explain the meaning of a small company and examine whether the following in accordance with the provisions of the Companies Act, whether MNP can avail the status of a small company. And what would be your answer if the turnover is 45 crores? पहले तो बोला स्मॉल कंपनी को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी है. स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल should not exceed 4 crores and the turnover shall not exceed 40 crores. लिख सकते हो या तो 52, हाँ 50 crore 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, 2 crores or such higher amount as may be prescribed. और फिर नीचे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल whatever rule, amount prescribed for paid up share capital is 4 crores and amount prescribed for turnover is 40 crores. हाँ, तो देखो यहां पे ऐसे ही किया है मैंने, यहां पे एक्ट के प्रोविजंस लिखे हैं और ये जो है ना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स. और रूल्स में 4 और 40 है. बताओ क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है? पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 4 करोड़ के अंदर है और टर्नओवर कितना है? वो भी 40 के अंदर है. तो ये कंपनी कैसी है? स्मॉल.
और अगर टर्न ओवर 3 करोड़ नहीं होता 45 करोड़ होता तो फिर आप स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट जो है 3 नंबर के लिए एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, हाँ कंपनीज एक्ट में आपने डे 1 का नहीं पढ़ा था क्या लेक्चर? कंपनीज एक्ट का वेटेज है 60 मार्क्स। 60 तो 60 में से 60 थोड़ी ना मिलेगा बेटा, मैथ्स थोड़ी ना ही है। दुनिया में कोई भी फैकल्टी पढ़ा ले 60 में से 60 नहीं मिल सकते कंपनीज एक्ट में। 60 मार्क्स का कंपनीज एक्ट है, 58 to 60 मार्क्स। 10 से 12 मार्क का LLP है। तो कॉर्पोरेट लॉ है 70 मार्क्स और अदर लॉज में आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, फिर आपका है जनरल क्लॉजेस एक्ट और फैमा। ये सब 8-10 मार्क के 8-10 मार्क के 8-10 मार्क का एवरेज आउट। बिजनेस लॉ नहीं है, नहीं वो तो ऑप्शनल है ना, वो तो मॉड्यूल बेस्ड है। SPOM है ना वो। ठीक है चलो, प्रॉपर एग्जामिनेशन तो अभी है इंटर में, बस फाइनल में नहीं है प्रॉपर एग्जाम। आज के लिए बस इतना ही होगा, धन्यवाद। कल मिलते हैं हम लोग, और कल के बाद भी अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो हमारे प्राइवेट चैनल पे आप लेक्चर्स देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, हasta la vista बेबी, बाय बाय।